नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपने जो गुरुजी हैं वो प्रेमानंद जी महाराज जी उनकी एक वीडियो डाली थी, मैंने रिएक्शन दिया था, लेकिन इत्तेफाक से उस पर कॉपीराइट आ गया और वो पूरी वीडियो ही हटा दी यूट्यूब ने। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे वो वीडियो बहुत ही पसंद था, लेकिन क्या करें, कुछ रूल ऐसे होते हैं यूट्यूब के कि भैया वो हटा देता है। वीडियो किसी और की है तो फिर हम अपना हक उस पर नहीं दिखा सकते, तो वीडियो हट गई वो, इसके लिए मैं सॉरी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, मतलब पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश आजकल बहुत ही हवा में उड़ रहा है, तो इस पर ये वीडियो नैला शैला की ये वीडियो है। बांग्लादेश जो है, अब पाकिस्तान जैसा हाल अब बांग्लादेश का होने वाला है। कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे। नैला शैला का वीडियो है और उन्होंने इस पर वीडियो पे रिएक्शन, जो भारत की आर्मी है वो अपनी बॉर्डर एरिया को सेव कर रही है, मतलब अपने सभी बॉर्डर एरिया जितना भी है उसको अब सेव कर रही है। मतलब अब बांग्लादेशियों पर भारत की आर्मी को कोई भरोसा नहीं रहा, भारत सरकार को, तो अब उस पर अपना रिएक्शन दिखा रही है भारतीय आर्मी। तो इस पर बांग्लादेशी जो वहाँ के पब्लिक है वो बहुत चिढ़े हुए हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी जिस गेट से बॉर्डर जो गेट है वहाँ से जो आते जाते हैं वहाँ पे भी अब भारतीय आर्मी उनको हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें रोका जा रहा है। तो इस पर जो है पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है इस पर देखते हैं हम। वो कितने खुश हो रहे हैं, कितने उनको मज़ा आ रहा है, इस पर ये वीडियो है। तो देखते पहले वीडियो, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे बाद में। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है, अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपनली कहा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। तो इन हालातों में, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक्स है, स्टूडेंट आज भी रोड्स पे है, कुछ हसीना को वापस लाना चाहते हैं और कुछ यूनिट्स को सपोर्ट करें। इन हालात में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेजी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि अच्छा। आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना, किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, ये बहुत बड़ा चेंज आ आपको देखे ना, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती है, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती है, जहाँ पे उनकी नेशन के फ़ायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर हैं
बड़े जय शंकर है, वहाँ पे जाते हैं, उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फायदा होना है। सर एक इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है ना कि अगर पिछले 5-6 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इंडिया के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग से रिलेटेड या इधर उधर कोई भी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है वो तमाम बहुत जल्द कैंसिल करने वाले, या हो सकता है कैंसिल कर दी हो। तो इंडिया जो है जाहिर है उनको ये चीज़ का हमेशा गिला रहता है कि बांग्लादेश के फार्मर हो या बांग्लादेशी अवाम हो, वो हमारे वेस्ट बंगाल से जो है इलीगल तरीके से वहाँ पर आती हैं और बसना शुरू हो जाते हैं। अब बंगाल के बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पे अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा और अब तेजी से फेंसिंग शुरू कर दी है, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जाने के पाकिस्तान में खड़े के ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया, इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान है वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात तो उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहा है? वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहा है कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है, साइड पे वो खेलते हैं। दोस्तों मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही थी और पब्लिक में से ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि मैं अभी अभी बांग्लादेश को विजिट करके आया हूँ। तो सर हम बांग्लादेश का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ज़रा बताएं आप कब बांग्लादेश गए थे और क्या बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है और आप वापस क्यों आए हैं? जी मैं उधर गया था किसी के रेफल से, उधर जॉब वगैरह की है तो अच्छा रिस्पांस था। हाँ। जब मैं वहाँ था हाँ। तो उनकी जो हसीना बाजी है, हसीना बाजी नहीं है जी हसीना। हाँ। तो उनकी जो हुकूमत थी वो चेंज वगैरह हुई है, हालात वगैरह ना ख़राब होने लग गए तो वहाँ से निकलना पड़ा। हाँ। अपना पाकिस्तान अपना है, वैसे बेशक हालात ख़राब है पाकिस्तान के। तो कोई ऐसी आपके पास कोई पासपोर्ट हो या कोई वीज़ा कुछ ऐसा हो कि हमें पता चले कि आप बांग्लादेश से आए जी हैं? मेरे पास प्रूफ है, करेंसी क्या? है बांग्लादेश की। अच्छा करेंसी दिखाने लगे हैं? जी अच्छा दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे, ये अच्छा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं। तो जी, टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं कम है, कम है, हैं? कम ये है, क्या कम बात है? कम है। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया भाई, बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हज़ार जी रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन इतना दिनों में- स्ट्रॉन्ग है। उन दिनों में, अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। हाँ, अब लेकिन टका गिर रहा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए तो हालात ख़राब हो गए हैं तो बांग्लादेश। आप भी छोड़ आए बांग्लादेश, लेकिन ऐसे ही। बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इसलिए निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए हैं। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो हाँ। मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। कि इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई ख़तरे वाली बात है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक आप देख लें अमेरिका, इसराइल, सर, चाइना के कैसे बाद टेंशन की बात नहीं है, एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेज़ी से शुरू कर दिया है, वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना, टेंशन तो है तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा, हाँ, कुछ होगा। तो अब जो आप चले आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है उसको टेंशन नहीं है, लेकिन सर जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी
ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस बात टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अब अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस। वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें खत्म कर रहा है, तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और इंडिया की राइवलरी या जो भी कुछ भी अभी चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। उसके बाद हम बांग्लादेश ने ज़ाहिर है तरक्की की है, उनका एक बहुत ज़्यादा एक मैसिव चेंज है उनके इकॉनमी में और उनके कंट्री में। जिस तरह का आपने देखा होगा स्टूडेंट है जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है, तो स्टूडेंट तो जो है 1-2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई कॉलेज का जो कोटा है वो ख़त्म किया जाए। फिर आर्मी आई है और कुछ आधे स्टूडेंट हसीना को वापस लाना चाहते हैं और आधे कहते हैं यूनिट से ठीक है। तो बांग्लादेश तो खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना अभी। देखिए बांग्लादेश का स्टैंड आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली आप देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन आप इकोनॉमिकली देखें, जो जिस चीज़ से जो है ना आपकी पहचान होती है, आप दुनिया में जाते हैं तो लोग आपको इकोनॉमिकली देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश उस चीज़ में हमसे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ होने वाला। ये वाले मामला होना शुरू हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये जाके हमारे अच्छे भले ताल्लुकात थे उनको हवा दे रहे हैं, उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वजह से बांग्लादेश ने इतने एग्रीमेंट किए हुए थे उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना किसी को समझ ले कि एक चिंगारी लगाना कि भाई आप ये वाला काम करो हम आपके पीछे हैं, और वही वाला काम अब बांग्लादेश ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारी बॉर्डर जो है जो बांग्लादेश जो गार्ड फोर्स है वो जी टेयर गैस का भी इस्तेमाल करेगी, वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। आपने पड़ोसी की बात की, देखें सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो, ठीक है, ये वो वाला सीन हुआ है। मैंने पहले भी बात की, उन लोगों ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, हम इनको उठाने की कोशिश करें। उठाने की कोशिश वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और दुनिया में जहाँ पे भी हिंदू है ना वो एट द एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1.5 करोड़ हिंदू है इस वक्त कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान से है। कह रहे कि इंडिया बांग्लादेश को फेवर कर रहा था तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हिंदू बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 अच्छा। और जो मैंने बात की एहसान की, जब आप एहसान करें तो उनके शर से बचे। देख के उन लोगों ने एहसान वाली बात है कि जब आपकी इकॉनमी बहुत गिरी है, सपोज करें पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, अब आज एक खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद आर्जी तौर पे बंद कर दिया है, तो यहाँ पे एक वावेला मचा है, तो यार आर्जी तौर पे इमदाद बंद होगी, ये होगा, परमानेंट नहीं हुई, परमानेंट नहीं हुई, टेम्परेरी बंद हुई, टेम्परेरी बंद हुई है। लेकिन फिर भी इतने यहाँ पे तशवीशनाक हालात हो गया कि यार क्या बनेगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही जब अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में यहाँ पे डॉलर्स अपने इन्वेस्ट करेगा तो पाकिस्तान ने उनके जी हजूरी करनी है। तो यही चीज़ है। फिर बांग्लादेश के टॉपिक को डिस्कस करते हैं ना, उस तरफ आने लगा हूँ। जब हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे हैं कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना, तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी? तो भाई साहब वीडियो ख़त्म हो गई और वीडियो देख के सच बताऊं मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब कि हमें तो न्यूज़ के तरीके से पता लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन भाई साहब जो हो रहा है ना बांग्लादेश के बॉर्डर पर या बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश वो कुत्ता है ना जो कुत्ते को वो हजम नहीं हो रही है, घी हजम नहीं हो रहा है, तो वही वाली बात है। अब यानी बांग्लादेश पता नहीं क्या चाहता है, मतलब कि वही धर्म के नाम पर आप सिर्फ चल रहे हो, मतलब यही हो गया कि मुस्लिम देश है तो भैया मुस्लिम का ही एक वहाँ पर साम्राज्य होना चाहिए।
और हिंदू से नफ़रत इतनी है, मतलब कि भाई जिसकी रोटी खाई उसी को आँख दिखा रहा है आज। बांग्लादेश है छोटा सा, लेकिन अब पहले पाकिस्तान से पिला, या फिर ये कह लो कि पाकिस्तान ने जब धोया उसको तो पाकिस्तान बुरा हो गया था। अभी फिर पाकिस्तान उसका हमदर्द बन गया है, तो अभी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। इंडिया ने उसको कितनी चीज़ें फ्री की दी, लाइट फ्री की दी, ट्रेन पूरी नई की नई उसको फ्री की दी, और सड़कें बना कर दी, लाइनें बना कर दी, हर चीज़ करके दिया। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है, तो इसलिए उनको बुरी लगती है बातें कि हमसे मतलब उनको मतलब नहीं रखना। तो ये हो गया, मतलब पाकिस्तानियों के अंदर ही जाके घुसेंगे वो। भाई क्या बोलें, शब्द नहीं है मेरे पास, इनको क्या बोलें। अब भारत जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इनका वही हाल होना है जो पाकिस्तान का हुआ है, और पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरा हाल इनका होगा, बांग्लादेशियों का, क्योंकि इनका हर चीज़ बाहर से आता है और पाकिस्तान के भरोसे ये रहेंगे। पाकिस्तानी इनको कितना देगा ये तो आगे पता लगेगा, कितना दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान का कटोरा तो वैसे ही खाली है, वो क्या दे देगा बांग्लादेश को। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है बांग्लादेश का, आगे वीडियो में देखेंगे, न्यूज़ वगैरह में पता लग ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।